भाई आज तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें बात करने को, ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में भी बात करनी है। ओह तो फिर तो मजा ही आने वाला है। बाय द वे, मैंने आज ये सुबह सुबह उठ के देखा, ट्वीट मेरे को ये दिखा, उसमें लिखा था विलो इज द न्यू टीबीएस चैंपियन, लेट्स फकिंग गो। आई वाज लाइक वेट अ मिनट, ऑल एलीट रेसलिंग में जेफ हार्डी अब विलो बन गया है। विलो वही टीएनए वाला कैरेक्टर। अब बाद में जो स्कैम हुआ मेरे साथ, मुझे क्या पता थे इस लेडी का नाम भी विलो है यार। गलत 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 के बम बोले। अबे हमारे लिए तो विलो वही है। भाई कोई सुबह सुबह उठ के देखेगा विलो इज द न्यू चैंप, क्या लगेगा किसी को? विलो नाइटिंगेल नाम का भी कोई सुपरस्टार है, ये थोड़ी पता था मुझे। एनीवेज, इसके पहले ऑल एलीट रेसलिंग के पे पर व्यू डायनेस्टी जो कि बहुत हाइप्ड रहा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में ही बात कर लेते हैं। बिल गोल्डबर्ग से रिसेंटली ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में पूछा गया कि भाई करेगा नहीं करेगा साइन, जाएगा उधर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू में तो तेरे लक्षण ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि ट्रिपल एच के साथ गोल्डबर्ग के रिश्ते समझ रहे हो, इसीलिए गोल्डबर्ग भी आपको दिख नहीं रहा होगा आजकल। यस दैट इज द रीजन। तो खैर गोल्डबर्ग ने ये चीज बताई, उन्होंने कहा कि यार मेरे लिए ना, मैं आपको बिल्कुल ब्लंट आंसर देता हूँ, ऐसा गोल्डबर्ग ने कहा कि मेरे लिए ये प्रोडक्ट यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग चीजी है। चीजी बोले तो चीप, घटिया क्वालिटी की। ये गोल्डबर्ग के शब्द है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरा एक भी शब्द बनाया हुआ नहीं। गोल्डबर्ग ने कहा प्रोडक्ट इज टू चीजी। गोल्डबर्ग भाई एक सेकेंड, सल्यूट है गोल्डबर्ग भाई आपको। 1 2 3 18 बाकी, और जो सल्यूट है वो भी मैं दे दूंगा आपको, वीडियो भेज दूंगा भाई। 21 सल्यूट तो आप डिजर्व करते हो। गोल्डबर्ग भाई आपने क्या बात कही है, आपने दिल की बात कह दी भाई। भले ही मैं आपके आस्का वाली स्टेटमेंट की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करता, बट क्या बात कही है ये। या पता नहीं, एक और चीज उसने बाद में कही थी कि पता नहीं मैं ऐसी, मतलब मैं एज अ कम्पेटिटर मैं फिर अपने आप को शीशे में भी देखना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा तो फिर फायदा नहीं है। पता नहीं, ये कुछ गोल्डबर्ग का होगा भाई, पता नहीं क्या शीशे में देखना है, दीवार से अपनी टक्कर मारनी है। अब पागल पागल हो गया गोल्डबर्ग भाई। लेकिन नहीं, ऑल एलीट रेसलिंग चीप है, ये आपने बिल्कुल बहुत सही कहा। अरे रुको, आज ऑल एलीट रेसलिंग जो डायनेस्टी थी ना, उसकी जो मेन अट्रैक्शन है उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले क्रिस जेरिको का भी मैच था, क्रिस जेरिको वर्सेस हुक का मैच था। अपेरेंटली क्रिस जेरिको ने मैच जीता है, राइट? क्रिस जेरिको से चैंपियन भी बन गया कुछ तो उसमें क्रिस जेरिको के लिए चैंट्स लग रही थी फुल सपोर्ट में। एवरीबडी वाज लाइक ये प्लीज रिटायर, प्लीज रिटायर। भाई मैं एक भी क्लिप्स या फुटेज में नहीं दिखाना चाहता, मेरे को इस चैनल पे स्ट्राइक नहीं डलवानी है। ऑल एलीट रेसलिंग वाले चीप हैं, ये मैं भी कहता हूँ, क्योंकि वो इस तरीके की चीप हरकतें करते हैं। तो इसीलिए मेरे को स्ट्राइक से बचने के लिए मैं कुछ भी यूज नहीं करने वाला हूँ। बट मेरी बात मान लो ना, मैं कह रहा हूँ उन्होंने कहा था प्लीज रिटायर, तो क्या मैं अपनी तरफ से थोड़ी बना, अपनी तरफ से बनाना होता मैं बहुत बहुत बढ़िया नहीं बना सकता था, ये बना था मैं। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है ऑल एलीट रेसलिंग की बात होगी, ऐसा नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में बात होगी। लेकिन उसके पहले आज जो डायनेस्टी हुआ है, आई वाज लाइक कि यार अच्छा आज पे पर व्यू वाला दिन है, यानी कि ये वो वाला दिन है, ऑल एलीट रेसलिंग के जितने भी सारे बच्चे आ जाएंगे लिखने के लिए, अरे बेस्ट मैच ऑफ द नाइट, अरे मैच ऑफ द ईयर कैंडिडेट, अरे जितने भी भाई पीएम मोदी जी से जितने भी अवार्ड है सारे लिया और दे दो ये टोनी खान की प्रमोशन में जितने भी मैच ऑफ द ईयर के बन रहे हैं। भाई इनका हर मैच ऑफ द ईयर हो जाता है। भाई मैं पता है क्यों, इनकी बुद्धि होती है भ्रष्ट। ये हर पेपर व्यू के बाद पिछले पेपर व्यू में जो वो तो भूल जाते हैं, फिर ये मैच ऑफ द ईयर इन्हें हर मैच लगने लगता है। वो तो लगेगा ही। अबे जब बिना स्टोरी के तुम उछल कूद मारोगे तो फिर तो होना ही है। अबे कम सुपरस्टार होते हैं जो अच्छा मैच दे सकते हैं बिना किसी स्टोरी लाइन को जनवाए। क्योंकि मान लो मैं एज ए कैजुअल ऑडियंस जा रहा हूँ और मेरे को नहीं पता कि सुपरस्टार्स का बैकग्राउंड क्या, इनके बीच क्या हिस्ट्री रही है, बट फिर भी वो अगर डिलीवर कर पा रहे हैं ना, तो वो बहुत कम बंदे होते हैं। और मैं कहूँगा कि डैनियल ब्रायन का नाम उसमें है। So you know where I'm going with that. Yes, we are talking about Daniel Bryan, यानी कि ब्रायन डैनियल्सन वर्सेस विल ऑस्प्रे। विल ऑस्प्रे वो बंदा जिसने मतलब ऐसे ऐसे मैचेस दिए कि आपको पता था कि नेक्स्ट बिग थिंग की लिस्ट में विल ऑस्प्रे रहने वाला है। एंड विल ऑस्प्रे इज वन ऑफ दोज 2 गाइज जिनको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, जिनके पास ऐसी एबिलिटीज है कि अगर वो स्टोरी लाइन का कैरेक्टर बिल्डिंग में कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे हैं ना, अगर वो कोई कैरेक्टर नहीं शो कर रहे हैं, तो भी मैं उनको एक्सेप्ट कर सकता हूँ एज प्रो रेसलर। एक तो ये विल ऑस्प्रे एंड अनदर वन इज रिकोशे। दीज 2 आर समथिंग डिफरेंट मैन। लाइक जब ये दोनों लड़ते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि यार कुछ तो हो रहा है, अलग कुछ तो हो रहा है। विल ऑस्प्रे की जो मेरे को सबसे कमाल की चीज लगती थी स्टार्टिंग से, जब भी मैं एनजेपीडब्ल्यू देखा करता था 2017-16 के आसपास, तो उस टाइम पे भी जो मेरे को चीज पसंद आती थी वो होते थे उसके काउंटर्स। यूजुअली मूव्स अच्छे लगते हैं ना जो उसके खुद के ओरिजिनल होते हैं, लेकिन वो बंदा जो काउंटर्स करता है ना दूसरों के मूव्स को, दैट इज सो
बिकॉज बिकॉज रिकोशे और विल ऑस्प्रे की एबिलिटी ही यही है कि वो इनोवेटिव मूव्स लाते हैं, और इनोवेशन ज़्यादातर तब निकलती है जब वो मूव्स आपके नहीं है किसी और के, और आपको उसको काउंटर करना है। ये एबिलिटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ऑस्प्रे और ब्रायन, मेरे को स्टोरी कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। दी ओनली रीजन आई वॉच्ड दिस मैच इज बिकॉज लोग इतनी हाइप कर रहे थे। अगेन वही वाले कॉमेंट्स, मैच ऑफ द ईयर, मैच ऑफ द ईयर, मैं सीरियसली भी नहीं लेता। बट जैसे ही मेरे को WWE फैंस की तरफ से देखने को मिले कि नहीं भाई मैच अच्छा था, देन आई रियलाइज कि नहीं ये वाला देखना बनता है। क्योंकि फिर ऐसा लगता है ना कि नहीं भाई ये वो वाले बंदे नहीं है जो अपने ही घर के वो होते हैं ना कि अरे नहीं भाई हमारे घर का तो सब बढ़िया, हमारे घर का तो सब बढ़िया है। तो ये वो वाले बंदे नहीं है, ये जेन्युइनली मैच अच्छा हुआ होगा इसीलिए। तो जब मैंने वो देखा, आई थिंक 35 मिनट्स के आसपास ये मैच चला था, एंड यू कैन टेल कि स्टोरी ना होने के बावजूद भी कि किस तरीके से ब्रायन ने अपना हील वर्क परफॉर्म किया। मीनवाइल विल ऑस्प्रे ऑटोमेटिकली बिकेम गुड गाय, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द मूव्स टू, राइट। और मेरे को डॉन कैलिस का नहीं समझ आया, डॉन कैलिस क्या अब डैनियल ब्रायन के साथ है? लास्ट टाइम जहां तक मेरे को याद है ऑस्प्रे के साथ था, उसके पहले केनी ओमेगा के साथ था। भाई ये बंदा सही है, जिसके साथ भी राइवलरी होती है उसके साथ भी घुसड़ लेता है। डॉन कैलिस के लिए भी चैंट्स लग रही थी, बट क्राउड का जो सपोर्ट था वो तो आपको पता ही ऑल एलीट रेसलिंग में कैसा होता है। तो मैं क्राउड को तो खैर उतना भाव देता भी नहीं व्हेन इट कम्स टू ऑल एलीट रेसलिंग। मेरे को लगता है दैट इज जस्ट नील बटे सन्नाटा। वो बस उनके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है ना, अबे WWE तुम्हारी ऐसी की तैसी, लेट्स गो AEW, लेट्स गो AEW। वो बस उसी के हिसाब से चैंट करते, तो उनको मैं हटाता हूँ। बट ऑस्प्रे एंड ब्रायन, मैन, टू टैलेंट्स। भाई डैनियल ब्रायन की मैं कितनी तारीफ करूँ, मैंने कितनी बार तारीफ कर रखी है। आई एम लाइक डैनियल ब्रायन इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू सुपरस्टार्स जो कि इतनी कम हाइट और साइज के साथ आपको एक बिलीवेबल सुपरस्टार की परसेप्शन दे देता है। आपको लगता है कि यार ये बंदा वो बंदा है जो कि ब्रॉक लेसनर टाइप के बंदे को डिथ्रोन करने की एबिलिटीज रखता है। इसीलिए जब ब्रॉक लेसनर वर्सेस डैनियल ब्रायन का मैच भी हुआ था तो हम एक ये भी था कि कहीं जीत तो नहीं जाएगा डैनियल ब्रायन, कहीं हो तो नहीं जाएगी वो चीज़। अब डैनियल ब्रायन और ऑस्प्रे का ये जो मैच था, माय गॉड, दैट वाज एक्चुअली ब्यूटीफुल, नॉट गोइंग टू लाई। बट इसमें ऑल एलीट रेसलिंग प्लीज़ आप अपनी कुछ भी वो मत लेना कि भाई हमारा करा है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आपसे पहले भी ऑस्प्रे NJPW में ये कर रहा था, और डैनियल ब्रायन को तो मेरे को किसी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। ऑल एलीट रेसलिंग ने बस इतना प्लेटफॉर्म दिया है कि भाई ये दोनों आके मिल सके बस। इसके अलावा जो तुम्हारे ओरिजिनल चीज़ें थी ना, क्रिस जेरिको को मिल रहा है प्लीज़ रिटायर, है ना, ये सब हो रहा था पूरे शो में। मैंने पूरा शो तो बाकी देखा नहीं, बट जितने भी मैं क्लिप्स देख पा रहा था उससे मेरे को पता चल गया था कि भाई ऑस्प्रे एंड ब्रायन ने उठा लिया, एंड अपेरेंटली दिस वाज नॉट द मेन इवेंट। ये मेन इवेंट भी नहीं था, बट द वे दे डिलीवर्ड इट फेल्ट लाइक कि नहीं यार ये तो मेन इवेंट होना चाहिए था। सो व्हेन यू से क्वालिटी, दिस वाज क्वालिटी। अब यूजुअली होता क्या है ऑल एलीट रेसलिंग में, हर मैच लंबा खींच देते हैं ये लोग। हर मैच में जानबूझ के आप ये पैटर्न नोटिस करना, ये कोशिश करते हैं ये चीज करने की कि 50-50% पावर दिखाने की कि भाई दोनों तगड़े हैं, ऑलमोस्ट सेम है। एक बार वो कूटेगा, एक बार वो कूटेगा, और फिर एंड में आके दोनों उठते हैं ऐसे ऐसे सांस लेंगे दोनों, दिस इज ऑसम की चांस लग रही है, और फिर रीस्टार्ट करेंगे मैच, और फिर पता चलेगा कौन है, किसके ज़्यादा फिनिशर लगता है और कौन कब किक आउट करता है। और ये आप देखना ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं, बट ये एक्चुअली में जब बंदे लेजिट आते हैं ना तब ही वर्क कर पाता है, जो कि आपने आज ऑस्प्रे एंड ब्रायन के केस में देखा। एंड दिस इज वाई सुपरस्टार्स लाइक ऑस्प्रे, केनी ओमेगा, जे वाइट, ये लोग वर्क करेंगे फ्यूचर में। ऐसे मैचेस तो दे हर कोई सकता है, बट जिसके लाइक जो सुपरस्टार्स इससे एक्सपीरियंस है, वेल वर्स्ड है ना, वही इसको आगे खींच के ले जाएगा। मैं अगर मेरे को इसको स्टार रेटिंग देनी होगी, आई थिंक आई कैन गिव दिस अ 5 स्टार, सॉलिड 5 स्टार। आई डोंट नो द स्टोरी, बट इन्होंने जो मेरे को स्टोरी डिलीवर कर दी इन 35 मिनट्स में, आई थिंक दैट वाज इनफ। सो फॉर मी या दैट वाज डेफिनेटली अ मैच ऑफ द ईयर। आई डोंट थिंक सो। उसके लिए मेरे को रोमन वर्सेस कोडी के साथ ही जाना पड़ेगा। इफ यू आर सेइंग दैट रोमन वर्सेस कोडी वाज नॉट द मैच ऑफ द ईयर, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, बिकॉज यार एक स्टोरी लाइन से ही मैच बनता है, या मानो या मत मानो, आप कितना ही अच्छा ले लो, लेकिन अगर आप compete कर रहे हो दूसरे मैचेस से, तो मैं तो उसी को तवज्जो दूंगा जिसने मेरा बचपन उसमें ले आया, जिसने एक स्टोरी लाइन अच्छी दे दी, एक मैच अच्छा दे दी। पर क्या क्या कर दिया यार, कोडी वर्सेस रोमन के सामने आप इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। और अगर आप कर रहे हो तो फिर आप अपॉइंटमेंट भी ले लेना एक थेरेपिस्ट की, और उससे जाके पूछना कि भाई मेरे दिमाग के साथ हुआ क्या है। थोड़े पैसे लेगा बट दे देना ना, टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हो ऑल एलीट रेसलिंग देखने में, थोड़ा पैसे भी वेस्ट कर दोगे तो कुछ जाएगा नहीं। सो या अकॉर्डिंग टू मी ऑस्प्रे वर्सेस ब्रायन वाज अमेजिंग। उसके अलावा तो लाइक एक जो लोग खुश हो रहे थे, स्वर्ड स्ट्रिकलैंड, यानी कि जो हमारे यहाँ कौन था,
क्या नाम था इस बंदे का, स्वर्व, आइजिया स्वर्व स्कॉटलैंड, कुछ तो ऐसे ही था यार, है ना। तो वो बंदा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत गया ऑल एलीट रेसलिंग की समोआ जो को हराकर, एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी। अब मेरे को ना कभी ऑल एलीट रेसलिंग का ना वर्ल्ड चैंपियन समझ में नहीं आया, मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, बट कभी आपको ऐसा फील हुआ अपार्ट फ्रॉम जॉन मॉक्सली एंड क्रिस जेरिको, आई एम सेइंग कि लाइक मेरे को स्टार्टिंग के 2-3 चैंपियंस थे कि उसके अलावा कि यार ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियन का वर्ल्ड चैंपियन एक नेक्स्ट लेवल पे है। आप किसी लाइक आप रोमन रेंस को एस चैंपियन देखो कंपनी का, और आप इस कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन देखो, आपको लगेगा कि नहीं यार ब्रायन चैंपियन है, नहीं यार मॉक्सली चैंपियन है। जब चैंपियनशिप देखोगे अबे समोआ जो के पास थी, ये कब हुआ था, ये मेरे को प्रॉब्लम लगती है। स्वर्व स्ट्रिकलैंड के साथ तो अभी वो तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये लोग बहुत कहते थे ना कि ये ही डिजर्व्स बेटर, ही डिजर्व्स बेटर। अब बेटर बनाओ, आपके हाथ में, देखो ऑडियंस आपको ही बनाना है स्वर्व स्ट्रिकलैंड को, ग्रेट। उसके अलावा जंगल बॉय भी आया, जंगल बॉय का भी रिटर्न अपेरेंटली देखने को मिला, और उसने स्केप गोट बन के आया है। स्केप गोट बेसिकली वो होती है जिसके ऊपर दूसरे के द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स का ब्लेम आता है। बेसिकली यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि सीएम पंक ने जो प्रॉब्लम की है उसका ब्लेम इस पर मिल रहा है। वेल आई थिंक कैरेक्टर बढ़िया मिल गया लॉन्डे को भाई, जंगल बॉय से तो लाख गुना अच्छा है। एक तो सीएम पंक का नाम भी ऐड हो रहा है और अग्रेशन वाला कैरेक्टर भी है, तो इस बच्चे को मेरे को लगता है आदमी बना दिया सीएम पंक ने। अब वो भले ही किस तरीके से बना है वो अलग बात है, बट ये आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग कि इस बंदे के साथ होता क्या आगे। उसके अलावा तो मेरे को डायनेस्टी से तो ऐसा कुछ स्पेशल पता नहीं चला, तो इसलिए आगे बढ़ते। भाई एक बंदे ने ट्वीट डाला था, न्यू रोमन रेंज सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स रेसलमेनिया बीटीएस पिक्चर ड्रॉप्ड। भाई पहली बात तो ऐसे आप टाइटल लिखोगे जिसमें एक भी कैप्स नहीं है तो फिर लोग मानेंगे कैसे। खैर ये बड़ा इमोशनल हो गए दो लोग देख के, तो ट्विटर ने भी नीचे डाल दिया, वो होता है ना कॉन्टेक्स्ट कि भाई ये ना डिजिटली क्रिएट की गई है, रोमन रेंज को डाला है, इसकी जगह बेकी लिंच थी। बेइज्जती हो गई यार बेचारे बंदे की। बट फिर भी यार 17,000 लोगों ने लाइक किया है, उसमें से कम 1,000 लोगों ने तो माना ही होगा। और स्टार्टिंग में जब ये पोस्ट आया होगा तब तो ये कॉन्टेक्स्ट नहीं डाला था, ये तो बाद में डाला है, तो पहले वालों के साथ तो पोपट हो गया भाई। और उसी के साथ साथ लोगन पॉल ने भी बहुत अच्छा रोंडा राउजी को रिप्लाई दिया। लोगन पॉल ने बता दिया कि भाई मेरे को लगता है कि जो मेरे को टाइम मिला जाता है उसमें जो मैं परफॉर्म करता हूँ, मेरा बस वही एम रहता है कि जो रिएक्शन आए वो अच्छा आए, मेरा बस वो रहता है। लेकिन रोंडा राउजी हो सकता है कि वो जिस तरीके से बुक हुई थी इसीलिए वो अनहैप्पी हुई होंगी, और उससे ज़्यादा मेरे को उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मैं इस फैसिलिटी के अंदर और मेरे को जितना टाइम दिया जाता है मैं कैसे काम करता हूँ और उसको कैसे बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। जो इम्प्रेशन मैं डाल रहा हूँ कंपनी के अंदर, बस मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। लोगन पॉल भाई क्या किसे समझा रहे हो आप, रोंडा राउजी को? आपको लगता है और किसी ने नहीं समझाया होगा? आपको लगता है इस नार्सिसिस्ट औरत को आप कुछ समझा दोगे? इसको लग रहा है कि भाई एक तो पहली बात ये क्या कॉम्प्लेक्स आ जाता है भाई, तुम रियल फाइट, ये यूएफसी वाले रियल भाई, ब्रॉक लेसनर अलग बंदा है ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं ना इस यूएफसी और उसके फैंस, भाई रियल फाइट करता है, अबे तो मेरी छाती पे नाचेगा। अबे रियल फाइट करता है तो अपने लिए करता है ना, तो मेरे मुंह पे आके क्यों बताया जा रहा है रोज की रोज? डब्ल्यूडब्ल्यू कोई देख रहा है तो फैन आ जाए, अबे भाई यूएफसी देख रियल फाइट। अबे नहीं देखनी भाई रियल फाइट। ये कॉम्प्लेक्स किस चीज का कॉम्प्लेक्स है भाई? अबे अपने पड़ोस में जाके पेल दे किसी को भाई, कर ले रियल फाइट जिससे करनी है। जबरदस्ती लगे पड़े हैं भाई। मुझे तो लग रहा है किसी दिन जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में जाके ना जस्टिन बीबर को थप्पड़ मार के बोल देंगे ये क्या लिपसिंग कर रहा है, आजा रियल फाइट करते हैं बेबे। बेवकूफ लगते हैं मेरे को इतने, ये पता नहीं क्या टॉक्सिक लोग हैं भाई। एक तो होती है कम्युनिटी जिसके अंदर टॉक्सिक लोग होते हैं, ये वो लोग हैं जो दूसरी जगह जाकर टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। तू गलत है, रियल फाइट है, हमें मर्द है। और रोंडा राउजी को भाई लोगन पॉल ने जो रिप्लाई दिया ना, मजा आ गया। लोगन भाई बड़ा हो गया भाई, तू तो बंदा है यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी कि तू रोंडा राउजी का मुंह बंद करा देगा। खैर मुंह तो बंद होने वाला नहीं है जहां तक मेरे को लग रहा है रोंडा राउजी को शायद अपनी गलती भी एहसास हो जानी चाहिए कि उसने जो बोला गलत बोला। लोगन पॉल की कोई गलती नहीं थी, लोगन पॉल को क्यों पीटा गया उसका जवाब शायद मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लोगन पॉल को मैं एक बार फिर बोलूँगा कि लोगन पॉल को जितना भी मिल रहा है ना बहुत अच्छा मिल रहा है, डिजर्विंग मिल रहा है। उल्टा जो आपको मिला वो बहुत अनडिजर्विंग था, आपको बस यूएफसी के नाम पे मिला है, खैरात में मिला है, तो इसलिए जितना भी मिला है ना उसका शुक्रगुजार कर लो। मेरे को तो नहीं लगता इतना आप डिजर्विंग भी थे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। यूएफसी में जितना था उतना ठीक था, उसके अलावा ना।
बट एनीवेज इसके पहले यूएफसी के फैंस आए और ये लिखे भाई रियल है भाई तू ऐसे कैसे बोल रहा है। तो इसीलिए वीडियो को एंड करते हैं, इसीलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3DX then Ultra wrestling friend 3DX then 3DX then Ultra wrestling friend 3DX then Ultra wrestling friend 3DX then